Good morning, students. Today I am going to show you some words and its meanings. These are the previous year question of CDS 2025, CDS 1 actually, and the whole paper was based on vocabulary. The major portion was the vocabulary basis. So let's start with a word, that is vernacular, विच मीन्स लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. ये कोई ऑफिशियल या रिटन फॉर्म में नहीं होता, बट लोग अपने बोलचाल के लिए यूज़ करते हैं. एन ईजी वे ऑफ टॉकिंग और लैंग्वेज विच common people use in their day-to-day life. Then next one is rhetoric. Rhetoric means language intended to influence people. किसी के पसंद आने के लिए जिस तरीके से या जिस लैंग्वेज को बोला जाता है उसको rhetoric कहा जाता है. Then is parlance. Parlance means language used by a particular group of people. ऐसा word, ऐसा language जिसमें कुछ लोग ही किसी लैंग्वेज को बोलते हैं उसको parlance कहा जाता है. And then is jargon. Jargon means language used for a specialized communication. कोई ऐसा लैंग्वेज जिसका यूज़ कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है ताकि आसपास के लोग उनकी लैंग्वेज को ना समझ पाएँ. तो jargon is that type of language. Then next one includes these four: internecine, revoke, exonerate, and vulnerable. So start with internecine. Internecine means destructive in both sides in a conflict. मतलब जब दोनों साइड के लोगों के लिए कोई चीज़ डिस्ट्रक्टिव हो तो उसको कहते हैं internecine. And then is revoke. Revoke means to officially cancel something so that it is no longer valid. किसी चीज़ को officially cancel कर देना को हम लोग revoke कहते हैं. Like officially cancelling the power of an agreement. किसी agreement को cancel कर देना को भी revoke कहा जाता है. Then next is exonerate, which means to say officially that somebody was not responsible for something bad that happened. किसी चीज़ को किसी ने नहीं किया है बट जो चीज़ हुआ था उसने नहीं किया, मतलब उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था, बस उसने वो नहीं किया था. तो लाइक टू क्लियर समवन ऑफिशियली फ्रॉम एन अर्लियर एक्विजिशन, जिसके वजह से उसका आरोप लगाया गया था लेकिन वो नहीं किया गया था, तो अब उसको हटा देना को एक्सोनरेट कहा जाता है कि उससे आरोप हटा दिया गया. नेक्स्ट वर्ड इज़ वेनरेबल, विच मीन्स रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ योर एज, पर्सनैलिटी, पोजिशन और विजडम. जब हम लोग किसी को रिस्पेक्ट करते हैं या किसी को रिस्पेक्ट किया जाता है उसके पोजीशन के लिए, उनके पर्सनालिटी के लिए, उनके पोजीशन के लिए, तो उसको हम लोग वेनरेबल कहते हैं. और इसका दूसरा मतलब जो क्वेश्चन पेपर में था वो है वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ अटोनमेंट. Atonement means the process by which people remove obstacles to their reconciliation with God. मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग ऑब्स्टिकल्स को हटा देते हैं गॉड से कम्युनिकेट करने के लिए. सपोज़ अगर सुलह करना रहता है, रिकॉन्सिलिएशन मतलब सुलह होता है, ठीक है. अब जब हम लोग गॉड से कांटेक्ट करने के लिए, गॉड से बातचीत करने के लिए, गॉड से अपना कनेक्शन बिठाने के लिए कुछ जो प्रोसेस होता है उसके ऑब्स्टिकल्स को हटाने को अटोनमेंट कहते हैं. मेकिंग अमेंड्स फॉर मिस्टेक्स. एंड देन सैक्रिलेज. सैक्रिलेज मीन्स कंटामिनेटिंग अ होली प्लेस, मतलब किसी पवित्र जगह को दूषित करना या बेकार बना देना या कोई ऐसा चीज़ कर देना जिसकी वजह से वो होली प्लेस का महत्व ख़त्म होने लगे, उसको कहा जाता है सैक्रिलेज. देन इज़ क्लॉबैक. क्लॉबैक मतलब होता है एन एक्ट ऑफ रिट्रीविंग मनी ऑलरेडी पेड आउट टिपिकली बाय टैक्सेशन, या किसी पैसे का वापस आना
टैक्स के फॉर्म में जनरली ये होता है, लेकिन किसी पैसे का जो आपने दे दिया है उसका वापस आ जाना या वापस ले लेना उसको कहेंगे क्लॉबैक। द नेक्स्ट वर्ड इज़ bandwagon. Bandwagon means use this word actually used in reference to an activity or a cause etc. that is currently fashionable or popular and attracting increasing support. ऐसा चीज़ जो बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत लोग उसके लिए डेडिकेटेड हो और वो बहुत फैशनेबल हो सकता है, पॉपुलर हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सब मतलब सबके लिए ही है। एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग इज़ कॉल्ड बैंडवैगन। सो वी कैन से कि इन्वॉल्वमेंट जब किसी चीज़ के लिए बहुत सारे लोगों का होता है उसे बैंडवैगन कहते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड रिवाइज इट।